हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल में जो हमारा टॉपिक चल रहा है मापनी या स्केल। इस मापनी में जो तुलनात्मक मापनी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें अधिकांशतः स्टूडेंट के सामने ये समस्या है कि सर जब हम मापनी बनाते हैं और मापनी बनाते समय उसके जब हम इक्वल डिस्टेंस या बराबर भाग करते हैं तो जो सिंपल स्केल होता है उसमें अगर कोई बराबर का भाग करना है, सिंपल संख्या है तो आसानी से हो जाते हैं, या पूर्णांक संख्या के तो हम आसानी से भाग कर सकते हैं। अगर कोई संख्या पूर्णांक नहीं है तो उसके भाग कैसे करें। जैसे ये कोई रेखा है जो 15 सेंटीमीटर लंबी है और आपसे कहा जाता है कि आप इसके 5 बराबर भाग करें। तो 15 सेंटीमीटर रेखा को आप आसानी से 5 भागों में बांटेंगे, क्योंकि 15 सेंटीमीटर की रेखा है और 5 भाग आपको करने हैं, तो इसका जो प्रत्येक भाग होगा वह 3 सेंटीमीटर का होगा। और आप आसानी से क्या करेंगे कि इसमें प्रत्येक 3-3 सेंटीमीटर पे एक निशान लगाएंगे और इसको 5 भागों में बांट देंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये जो रेखा है इस रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर ना होकर के इसकी लंबाई 13.90 है और आप इसको 5 भागों में बांटिए, तो आप कैसे बांटेंगे? क्यों? क्योंकि जब आप 13.90 को देखेंगे, अगर आप इसमें से 5 का भाग देंगे तो ये संख्या पूर्णांक नहीं आएगी, जिससे आपको भाग करने में समस्या होगी। लेकिन इस समस्या को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और कई सारी विधि होती हैं कि रेखा को हम कैसे सही ढंग से बांटें। इस रेखा को अगर हमें बांटना है, मान के चलें ये रेखा 13.90 की है और 5 बराबर भागों में बांटना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 45 से अधिक का कोण चांदे के आधार पे एक इधर रेखा बना दें, एक इधर रेखा बना दें। जितने का कोण ये होगा उतने का ही कोण ये होगा। फॉर एग्जाम्पल के मान के चलो आपने ये 60 डिग्री का कोण लिया, तो ये भी आपका 60 डिग्री का ही कोण होगा। अब आपसे कहा जाता है कि इसके आप 5 भाग करें या 4 भाग करें, जितने भी भाग करने हैं। तो आपने क्या किया कि एक रेखा बनाई 13.90 की, एक कोण इधर डाला 60 का और एक कोण इधर डाला 60 का। जैसे अगर आपको भाग करने हैं 5, तो प्रकार में कोई एक दूरी लो और 4 चाप लगा लो, जैसे 1 2 3 4। सेम यही दूरी इधर आप चाप लगा दो, 1 2 3 और 4। जब आप ये निशान लगा लेंगे तो इसमें ये जो ऊपर वाला जो निशान है या कट है, इस ऊपर वाले निशान से इधर के पहले वाले निशान को मिलाते हैं। आप एक यहाँ पे एक स्केल रखेंगे और स्केल यानी पैमाना रखने के बाद में आप उसको इस प्रकार से यहाँ मिलाएंगे, दूसरे को भी मिलाएंगे, तीसरे को भी मिलाएंगे
और यहाँ चौथी को भी मिलाएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमें 5 भाग करने हैं तो 4 निशान लगाते हैं। अब आप इसके 5 भाग हो गए, जैसे 1 2 3 4 और 5। जब आप इसको स्केल से करेंगे तो एकदम सही बिल्कुल आपके फिक्स भाग हो जाएंगे, और बाकी का जो भाग होता है हम इसको क्या करते हैं, नीचे वाले को हटा देते हैं, और जो हमारे निशान जो बन गए हैं उन निशानों को फिर हम क्या करते हैं, सही ढंग से उनको बना लेते हैं, जो हमारे इन भागों को बराबर भागों में या इक्वल डिस्टेंस में दिखाएगा। तो ये जो भाग होंगे ये पूरा के पूरे, ये आपके जो 5 भाग हैं ये इक्वल डिस्टेंस के हैं 13.90 पर। एक तरीका ये भी है, अब मान के चलो अगर आप ये कहें कि सर हमारे पास चांदा भी नहीं है तो हम क्या करें, उसका तरीका एक रेखा बनाओ, 13.90 की रेखा है, 5 भाग करने हैं, 6 भाग करने हैं, 7 भाग, जितने भाग करने होते हैं यहाँ पे एक सीधी खड़ी रेखा, एक सीधी खड़ी रेखा, 5 भाग करने हैं तो 4 निशान, 6 भाग करने हैं तो 5 निशान, जितने भाग करते हैं उससे एक कम निशान लेते हैं, प्रकार में दूरी भरो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें इसके 6 बराबर भाग बांटने हैं इस रेखा के, तो आप 5 प्रकार में दूरी लें बराबर पे, 1 2 3 4 5, ऐसे इधर 1 2 3 4 5। अब हमें करना ये है कि इसका ऊपर का भाग इसके पहले भाग से स्केल की सहायता, यहाँ आप एक स्केल रखेंगे और उससे ऐसे मिला देंगे। जब आप इसको बांटेंगे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में बट जाएगा। इसके आधार पे आप 1 2 3 4 5 और 6 बराबर भागों में इसको हम लोग बांट सकते हैं। तो कोई भी रेखा हो, आपको कितने भी भाग करने हो, चाहे वो 13.90 हो या आपको 6.70 हो, आप इसको इंचों में भी बांट सकते हैं। इंचों में बांटने के लिए फिर वही प्रक्रिया, जैसे क्वेश्चन है आपका 5.25 इंच को 6 भागों में बांटिए, 5.25 इंच की रेखा ले लें, और वही फिर प्रक्रिया के लिए कितने भाग करने हैं हमें, इसके 6 भाग करने हैं, एक ऊपर एक नीचे, या कोण वाला आप विधि अपनाएं। अगर इसकी 6 भाग करने हैं तो 5 निशान, 1 2 3 4 5 समान दूरी भरेंगे प्रकार में, ऐसे फिर यहाँ पे 5 निशान, और फिर वही इसको ऐसे मिला दें ऐसे। इस आधार पे आपके ये इक्वल डिस्टेंस में भाग हो जाएंगे। तो आप इस विधि से चाहे इंचों में या सेंटीमीटर में किसी भी आधार पर किसी भी रेखा को बांट सकते हैं। ये आप लोगों को तुलनात्मक मापनी में या विकर्ण मापनी में या सल मापनी में जब कोई ऐसी रेखा आती है जो पूर्ण नहीं होती है, पूर्णांक नहीं होती है, राउंड फिगर में नहीं आती है, तो चाहे वो आपकी 13.88 की रेखा हो, चाहे वो 13.33 हो, चाहे ये कितने भी सेंटीमीटर में रेखा हो, आप इस विधि से उसको आसानी से बांट सकते हैं। थैंक यू।